समाज में यदि नौकरी वाले की इज्जत होगी रिश्ता देखने के लिए, अब जैसे हमने शुरुआत करी मोर्चे में, सबसे पहले हमने शुरुआत करी कि भैया हम अपने बच्चे की रिश्ता करेंगे, ये गारंटी हमारा बच्चा कभी नौकरी नहीं लगेगा पहला नंबर पे तो, ठीक है। भूखा रहने नहीं देगा सामने वाले की लड़की को। अब लड़की की भी यही शर्त है कि वो कॉलेज में ना गई हो, पढ़ी लिखी ना हो और नौकरी ना करना हो उसे जिंदगी में। घर में ऐसे संस्कार हो तो हम ढूंढ लो भैया, हम ढूंढना चालू करें, मिलेगा ऐसा परिवार कि नहीं? तो अब रिस्पेक्ट अगर सामने वाला करेगा ऐसे बच्चे की, जो बच्चा नौकरी नहीं करेगा इस बात की गारंटी कर रहा है, प्राइवेट भी नहीं करेगा सरकारी भी नहीं करेगा, कुछ ही करे चाहे तो फिर एक संस्कार डेवलप होंगे कि हमें किस तरह के लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, वो हम बनाएंगे ना अपना। कि सड़क पे गली में खाने वाले, मतलब जो भी खा रहा है, अब बर्गर को गोबर कहना चालू कर दो। और जैसे मैंने टूथपेस्ट को बोला ना कि लेटरिन सी लगाते हैं वो, अब वो मुझे स्टेज से बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है यार, जो जो कर रहा है उसको तो फील, क्या बोल रहा है यार, हम उसको तो अंदर से आएगा ना। और जब भी वो उसको टूथपेस्ट को लगाएगा ना, उसको तभी मेरी बात याद आएगी यार, अब रहता शहर में है, नीम आस पास है नहीं, दातुन करे कैसे, और गांव में भी नहीं है तो नीम कम से कम लगाने तो चले, वापस अपनी संस्कृति बचाने तो चले। तो जो संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनकी बेइज्जती करना चालू करेंगे, है भाई। मान लो जो नौकर है, अपने वाले क्या कहते हैं, खेती उत्तम काम करता है, खेती करने वाले को सम्मान देना चालू करो, बल्कि उसको जितनी ज्यादा हो सके उतनी बचत दो। अब किसान को लूटने पे लगे रहते हैं। अपने मोर्चे में एक बंदा है, वो ऑर्गेनिक उत्पाद का काम करने लग गया। हमने कहा भैया ऑर्गेनिक उत्पाद का करो, नॉन ऑर्गेनिक का मत करो। हमने कहा किसानों को यार तुम अपना जो फसल का तुम्हारा होता है वो अपने साथियों को दिया करो, ये आगे जिनको चाहिए शहर में उनसे उनको बेचेंगे महंगे रेट पे। बोले ठीक है। अब देखो कैसे कैसे हरामी निकलते हैं मोर्चे के नाम पे। किसान से, किसान का गेहूं बिक रहा है 2500 रुपए किलो, उसने मेहनत की, उसको दे रहा है 3000 रुपया, कि 3000 रुपए में उससे ले लिया उधार पे, और जिसको दिया 6000 में दिया। किसान को तो बेचारे कुछ बचा ही नहीं, और दलाल बीच में खा गया। अगले वाले ने भी भरोसा किया मोर्चे के नाम पे, किसान ने भी भरोसा किया मोर्चे के नाम पे। मुझे पता चला साल के बाद, जब कई सारे किसान लुट चुके। बाद में पता चलता है भैया जी सरसों लेके गया था, पैसे ही नहीं देके गया, आज तक 1 साल हो गया। सरसों ली है पीछे 7000 के भाव से, आगे बेच रहा है 10,000 के भाव से, पीछे लिए 4000 के भाव से, आगे बेच रहा है 7000 के भाव से, है। फिर वो पता चलता है तो फिर मैं कहा भाई साइड में, अब आज के बाद आसपास भी भटक मत जाइयो। फिर मेरे कोई चोर बोलता है, मैंने थोड़ी कमीशन लिया यार। मैं यहां, जो साथी यहां आकर के ये कहेगा मैं ऑर्गेनिक काम करता हूं, ओरिजिनल काम करता हूं, समाज को धोखा नहीं देता हूं। अभी अनुज भाई हैं, ये लगे हुए हैं अपनी गौशाला पे, अपनी दवाइयां खुद बनाते हैं, गौ आधारित प्रोडक्ट बनाते हैं, सारा काम करते हैं। और राजीव भाई को सुन करके इतना घाटा खाए हुए लोग हैं, और फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं। अरे हमारी तो क्या है, ये तो राजीव भाई दे गए पहले ही हमसे हिम्मत तो, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। अब ये अगर कर रहे हैं, मेरा तो फर्ज बनता है आप सबको बताना कि भाई एक आदमी है जो लगा हुआ है, आपको सेवाएं चाहिए तो उसको भी, उससे लो आप सेवाएं, उसको 2 पैसे फालतू चले गए हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रोडक्ट असली मिल गया हमें कोई दिक्कत नहीं। गड़बड़ कब है? जब चीजें गलत दी जा रही हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार कह कर लो ना, किसान को बताओ कि तुमसे 3000 ले रहा हूं तो आगे 6000 दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों कह रहे हो कि बिकता ही नहीं है? आजकल कहां कस्टमर हैं, ऑर्गेनिक को महंगा सोच के कोई नहीं लेता, 2500 ही लेता, और बाद में पता चलता है कि 6000 बेच रखा है, और मोर्चे के आदमी को बेच रखा है। जो आदमी यहां खुद दान करता है यार, यार वो मोर्चे की ट्रेनिंग में आके बंदा खुले दिल से दान भी कर रहा है, हमको भी दान दे रहा है, और उधर से साथियों से लुट रहा है।
तो चोर तो मैं ही गिनवा जाऊंगा ना। और मैं उसको बोलता हूं मैं तेरे से कमीशन थोड़ी ले रहा हूं तेरा सामान बिकवाने का, तो मैं तो नहीं करूंगा भाई, फिर मैं दुश्मन दिखने लग जाऊंगा। तो मैं क्या कहता हूं कि किसान से सीधा संपर्क करने का कोई रास्ता बने, हमारे आपस में साथियों का सीधा संपर्क का रास्ता बने। आने वाले टाइम में इस पे पूरा मतलब ऐसा नहीं है, ये जो हम बहुत स्लो चल रहे हैं ना, ये छटनी छलनी का ही काम हो रहा है। मैं क्या करता हूं आपने देखा नहीं है, मैं जो भी है, ये जितने भी है ना, कंकर पत्थर पत्ते मिट्टी जो भी यहां बैठी है ये सब पानी में डाल दी, मतलब सब मोर्चे में आ गए। फिर मैं इसमें कचरा फिर मैं इसमें मतलब डंडा फहराता हूं, और डंडा फहर के सब आपस में मिल जाएंगे। अब क्या होगा, सब दिखेगा ये एक ही माल है। अब उसे छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए। जो भारी आदमी होगा मजबूत, वो नीचे बढ़ जाएगा, जो घुलने वाला आदमी होगा वो घुल जाएगा, और जो हल्के होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे। हल्के वालों को उतार के साइड में रख दो, बाद में काम आएंगे खाद बनाने के या किसी और चीज के, अभी उनकी जरूरत नहीं है, पीने के काम अभी नहीं आ सकते। तो हल्के लोगों को तो निकलना चाहिएगा भैया। अब पता कैसे चलेगा जब तक साथ काम नहीं करेंगे, 100% भरोसा नहीं करेंगे। एक आदमी ने भरोसा कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या मैं ये कह दूं कि मोर्चे में सारे के सारे ऐसे हैं ना? उस एक ने किया था, वो छोड़ दिया, हमने बात खत्म बस। और जो भी करेगा अपना, अपन 100% है या 0%, सीधी सी बात है भैया अपनी, मैं पहले बता रहा हूं, समझ गए ना? आपके ऊपर 100%। आप जो कहोगे वो बोलेंगे यार तुमने फिर स्टेज से उसका प्रचार क्यों किया यहां से? यार मैं 100% ट्रस्ट करूंगा। आप पहली बार आओ, फिर मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको पैसा नहीं कमाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं महंगा नहीं बेचना, लेकिन बताकर महंगा बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले से कहकर बेचिए, झूठ बोलकर नहीं। मैं जो बोला वो मानता था पहले, अगर मुझे पता चल जाएगा तेरे सामान में खोट है, अगली बार नहीं कहूंगा किसी को कि ले इससे। हाँ ये तय है, मुझे जीवन में बिजनेस कभी नहीं करना, तो इसलिए मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, तो मैंने तो आपका ही बिकवाना है सारा सामान। कोई आ जाओ, सबका बिकवाएंगे हम तो भैया। हम तो कहेंगे सब मजबूत हो ना, मैं क्यों किसी एक को पकड़ के बैठूंगा? तो अब मैंने ना नौकरी करनी, ना मैंने पैसा कमाना, ना मैंने राजनीति करनी। तो मेरे आपके नाराज होने से मेरी वोट थोड़ी टूट रही है, आदमी टूट रहा है ना। नहीं चाहिए ऐसा आदमी, जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, कम से कम आपको चाहिए, आप रखो अपने बीच। मैं किसी को यह भी नहीं कहता कि उससे सामान नहीं लेना या उसके साथ नहीं जाना, जाओ, एवरीबॉडी इज फ्री, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर याद रखो, दुश्मन और दोस्त साथ खड़े हो तो दोनों दुश्मन ही होते हैं, एक सीधे सीधे एक छुपा हुआ, वो थोड़े दिनों के बाद निकल के आएगा। ये भी समझना है, लेकिन आजाद है पूरे, ये नहीं है, और ना हम किसी को नकारते हैं।